उत्तराखंड में नगर निकाय की चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो प्रत्याशियों के नाम पे मंथन कर रही है। और अगर बात करें उधम सिंह नगर जिले की, तो उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर नगर निगम को लेकर काफ़ी चर्चा है। यहाँ से पूर्व विधायक जो राजकुमार ठुकराल हैं, उन्होंने भी दावेदारी की है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार ठुकराल मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो दावेदारी उनकी तरफ से की जा रही है मेयर पद के लिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। सर, ये बताइए, कांग्रेस में जाने की आपकी काफ़ी चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मेयर का चुनाव लड़ेंगे ये? देखिए, आपने चुनाव की तैयारियों के बारे में कहा। मैं पौने 3 साल से आज विधायक नहीं हूँ, लेकिन जब जब मैं विधायक रहा, स्ट्रगल करता रहा। चाहे मैं चेयरमैन रहा, शहर की नगर पालिका का अध्यक्ष रहा, तब भी भाई साहब संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। पौने 3 साल से मेरी ये यात्रा संघर्ष की अनवरत रूप से जारी है। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक संघर्ष करूँगा और हमको तैयारी तो पूरे पौने 3 साल से कर रहे हैं, डेली तैयारी करते हैं। जो अवसरवादी हैं उनको तैयारियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऐन मौके पर वो निकल के आए हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आपने कही, पिछले पौने 3 साल से जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कोई एक उपलब्धि नहीं, उनका नकारात्मक वास्तव में आज हमारे लिए सकारात्मक बनता जा रहा है। और एक जो पॉजिटिव थिंक है उसको लेकर हम जनमानस के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हमें चुनाव लड़ना है। हमें अगर कोई पार्टी टिकट देगी तब भी और नहीं देगी तब भी हमको चुनावी समर में उतरना है। सर, एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से आपकी जो ज्वाइनिंग की जो चर्चा थी वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगा था। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपका संपर्क हो रहा है, क्या बातचीत हुई है? सामने मैंने किसी प्रकार से किसी भी नेता से कोई कांटेक्ट किया? मैं अपने घर पर हूँ, आज भी अपने घर पे हूँ। मैं तो बस्तियों में जाऊँगा या पब्लिक के बीच में जाऊँगा, एक एक आदमी से संपर्क करूँगा। तो जिन लोगों ने ये किया है और समाज में अपने को हंसी का पात्र बनाया है, अब वो किसी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर मेरे मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते हैं। मेरे राजनीतिक मार्ग को सिर्फ परमपिता परमात्मा अवरुद्ध कर सकते हैं, ईश्वर अवरुद्ध कर सकते हैं। ये जो रिमोट कंट्रोल से योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र बनाकर इस प्रकार की चर्चा में विश्वास करते हैं, वो उनके साथ समाज कहाँ खड़ा है? आज वो किस मुहाने पे खड़े हैं? राजनीतिक क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है? आज संघर्ष करने वाला आगे बढ़ेगा। आज पौने 3 साल के अंदर जिन लोगों के हाथ में कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई थी, उन्होंने चुनाव में उनको पराजय मिली। पराजय मिलने के बाद उनका एक भी बयान सरकार के खिलाफ नहीं आया, भाजपा के खिलाफ नहीं आया। लोकल जो नुमाइंदे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो उनको रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। सिर्फ मेरा ढोल पीटते रहे कि राजकुमार ठुकराल को कैसे आने से रोका जाए। तो ऐसे लोग मेरा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकते। मेरे भाग्य में जो होगा मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। मैं संघर्ष करूंगा। अगर कांग्रेस ने संगठन में सेवा करने का मौका दिया, कांग्रेस ने मौका दिया, तो यहाँ पर कांग्रेस का काम बहुत मजबूत करेंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का इतिहास संघर्षों का इतिहास है। उनके साथ खड़े होकर हम 1 और 1 11 होंगे और यहाँ पर मेयर के जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ बनाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार ऑडियो वायरल हुआ था, फिर अभी मेयर का जिस तरह से चुनाव होने वाला था उससे पहले किस तरह ऑडियो वायरल हुआ। आखिर कौन है इसके पीछे जो इस तरह के ऑडियो वायरल कर रहा है आपके? देखिए, चुनाव से पहले ऑडियो वायरल होते हैं, ठीक, मुझे इनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। ये जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डीप फेक के बारे में। डीप फेक का मतलब किसी भी आदमी का फिल्मांकन करके उसकी पिक्चर बनाना और उसका गंदा चित्रण करना, ये डीप फेक है। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आपकी आवाज़ का नमूना लेके उसका भी ऑडियो बनाया जा सकता है। आपके घर में कहा जाएगा एक दिन ऐसा आने वाला है, सब उद्योगपति, पूंजीपति और जितने भी लोग जिनके पास पैसा है, वो अपनी पत्नी को उसी आवाज़ में षड्यंत्रकारी फोन करेंगे, मैं इनको भेज रहा हूं, जरा इनको 5 लाख रुपए दे देना या 2 लाख रुपए दे देना या 20 लाख दे देना। इस तरह से लोग लुटेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से कितने घर बर्बाद होंगे। आज हिंदुस्तान के हजारों लोग इस षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। 150 सांसदों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लिखित रूप में इसमें वक्तव्य मांगा है। सरकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डीप फेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन शब्दों को हमेशा के लिए इतिहास से मिटाया जाए, नहीं तो लोग नरकी जीवन जिएंगे, आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। सरकार की ओर से सरकार के रेल मंत्री, भारत सरकार, अश्वनी वैष्णव जी ने इसका जवाब दिया, वक्तव्य दिया है और सरकार इस पर विचार कर रही है। ये लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं ऐसे षड्यंत्रकारी, लेकिन राजकुमार ठुकराल संघर्ष करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा।
2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो राजकुमार ठुकराल भाजपा को अपनी मां बताते थे आज और भी कह रहा हूं। कांग्रेस को गालियां देते थे, आज भी कह रहा आज क्या कारण है कि कांग्रेस की गोद में जाने को ललायत हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा था ना मेरी राजनीतिक मां है, मैं तो नहीं भूल रहा। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल देगा, यहाँ श्री तिलकराज भेड़ जी का राज चलता था, कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसे अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा किया। याद करो वो दौर जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता था, ऊधम सिंह नगर की 9 विधानसभाओं में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। हर चुनाव जितवाया, मेयर को 2 बार जितवाया, सर्वाधिक पार्षद बनाए, 2 बार श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर भारत में 52,000 वोट से हमारी विधानसभा जीती। उसके बाद श्री अजय भट्ट जी एक दिन भी नहीं आए प्रचार में, और 67,500 वोट से हमारी विधानसभा जीती। मैंने इम्तिहान पास किया, मैंने स्ट्रगल किया, और कितने मुकदमे, 26 मुकदमे मुझ पर चले, मुझे घेरने का प्रयास हुआ, लेकिन बीजेपी का झंडा बुलंद किया। आज मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, तो मैं कोई ना कोई रास्ता चुनूंगा। 3.25 साल से मैं आज़ाद पंछी की तरह आज हूँ, आज़ाद पंछी की तरह, तो मुझे अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। निकाय चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है, नामांकन की तिथि भी घोषित हो चुकी है, तो कब तक आप कांग्रेस में जाने वाले हैं? देखिए, मैंने तो, उनके फ़ोन भी आए थे, मैंने भी अपना प्रस्ताव रखा है। जब कांग्रेस हाईकमान, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, जो वो आदेश करेगी मैं उस आदेश का अनुपालन करूंगा, और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वालों, जितने मर्जी षड्यंत्र कर लो, तुम जहाँ से चल रहे हो मुझे मालूम है, और तुमने जो भी बड़ा चुनाव हुआ उसमें क्या क्या किया है, मैं सब ब्यौरेवार आने वाले चुनाव में अपनी नुक्कड़ सभाओं में, अपनी जनसभाओं में इनको बताऊंगा कि किस प्रकार से जहां बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो, उसी को कमजोर कर रहे हो, तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल से, जो रुद्रपुर की नगर निगम सीट पर केंद्र बिंदु बने हुए हैं। लगातार जो है कांग्रेस के नेता इनके संपर्क में है। चर्चाएं ये हैं कि जल्द ही ये कांग्रेस में जा सकते हैं। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.